तो हम लोग लास्ट वीडियो में करंट का बेसिक पढ़े थे, करंट किसको कहते हैं। फिर करंट में तुमको बताए थे कि दो तरह का करंट हम लोग लेते हैं, एक औसत धारा यानी एवरेज करंट और दूसरा था इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि कंडक्टर में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, लिक्विड में, गैस में जो चार्ज कैरियर है, जो आवेश वाहक है, आवेश वाहक का मतलब हुआ कि जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होगा या जो आवेश को ले जाने वाला है वो कौन कौन सा है, जिसके बारे में हम लोग पीछे क्लास में डिस्कस किए थे। और एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का हम लोग फार्मूला देखे थे। तो अब हम लोग उसी को थोड़ा सा और आगे ब्रीफ करते हैं, उसको पढ़ते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को। फिर इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम फार्मूला को फिर से लिख दे रहे हैं। तो एवरेज करंट क्या था? एवरेज करंट मतलब औसत धारा, जिसको हम लोग लिखे थे I बराबर डेल्टा Q और बाई डेल्टा T। ये एवरेज करंट का फॉर्मूला था। और इसके बाद हम लोग देखे थे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का हिंदी बताए थे तात्क्षणिक धारा। इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पहले वीडियो में लिख चुके हैं। तो ये जो था वो I बराबर था dq बाई dt। तुमको बताए थे कि डेल टी का मतलब यहाँ पर टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है। जब कोई टाइम का गैप दिया हुआ होगा कि 4 सेकंड से 5 सेकंड, 4 सेकंड से 10 सेकंड, 0 सेकंड से 5 सेकंड, इसका मतलब वो इंटरवल है, समय अंतराल है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे। और अगर आवेश Q, पीछे भी बता चुके थे कि ये I बराबर dq बाई dt है, इसका मतलब Q जो यहाँ पर है वो वेरिएबल होगा और Q किसका फंक्शन होगा? टाइम का फंक्शन होगा, T का फंक्शन होगा। तो जब Q वेरिएबल में होगा तो हम लोग, और इंस्टेंटेनियस का मतलब बताए थे कि किसी खास क्षण, तो जब किसी खास क्षण हमको करंट पूछेगा तो इसका मतलब है वहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना। dq बाई dt का मतलब हुआ Q का अवकलन T के सापेक्ष में, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अगर दोनों फार्मूला में देखा जाए तो ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और टाइम का मात्रक है सेकेंड, यहाँ भी कूलम और टाइम का मात्रक है सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर करंट को यहाँ से लिखते तो हम लोग लिखते कूलम पर सेकेंड। और हम लोग देख चुके हैं कि करंट का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। तो याद रखना है कि 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। C का मतलब यहाँ पर कूलम है। तो कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये कभी मेंशन भी कर देता है कि औसत धारा निकालें या तात्क्षणिक धारा निकालें, और कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन दिया हुआ होता है और सिचुएशन के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि हमको औसत निकालना है या तात्क्षणिक निकालना है। अभी तक इस चैप्टर में करंट के लिए मात्र हम एक फार्मूला पढ़े, I बराबर डेल क्यू बाई डेल टी, और यहाँ पर पढ़े I बराबर डी क्यू बाई डी टी। मतलब ये हुआ कि अगर हमको आवेश दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ होगा, तो हम लोग धारा को निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले इस पे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है
किसी चालक से Q बराबर 40² माइनस 2t प्लस 3 आवेश प्रवाहित होता है जहाँ t समय है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब इसमें पहला क्वेश्चन है t बराबर 0 से 2 सेकंड के बीच प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। दूसरा है t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करें। तीसरा है t बराबर 2 सेकंड पर आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें। चौथा है t बराबर या किसी क्षण चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े उस पर ये 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन से जो भी करंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इसको ध्यान से समझो, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं किया गया कि औसत निकालना या तात्क्षणिक निकालना। अब तुमको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको औसत निकालना है और कहाँ पे तात्क्षणिक निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन को देखो कि किसी चालक से Q बराबर 4t² माइनस 2t प्लस 3 आवेश प्रवाहित होता है। ये Q जो है
किसका फंक्शन है? टाइम का, क्योंकि ये टी में है। टाइम अगर चेंज होगा, टी बराबर 0 रखें, टी बराबर 1 रखें, टी बराबर 2 रखें, तो हर अलग अलग टाइम के लिए जो क्यू का मान है वो अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि जो आवेश है वो टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि t बराबर 0 से 2 सेकेंड के बीच प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड का मतलब इंटरवल कितना हो गया? 2 सेकेंड का। अगर ये रहता कि 3 से 5 सेकेंड तो इंटरवल कितना होता? 5 - 3। तो 0 से 2 सेकेंड मतलब इंटरवल है, एक अंतराल है। तुमको बताए थे कि जब भी कभी अंतराल में धारा पूछेगा इसका मतलब है कि वो औसत धारा पूछ रहा है। यानी कि पहला क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्या औसत निकालना कि तात्क्षणिक निकालना है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज से हमको पकड़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 2 सेकेंड है, इसका मतलब है कि एक अंतराल दिया हुआ, एक समय अंतराल है, तो समय अंतराल औसत के लिए होता है। फिर t बराबर 1 सेकेंड पर तुमको बताया था तात्क्षणिक धारा में कि किसी क्षण किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तो जब t बराबर 1 सेकेंड पर बात किया जा रहा है इसका मतलब एक क्षण बात कर रहे हैं, ये एक अंतराल नहीं है, किसी खास 1 सेकेंड पर धारा को पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये तात्क्षणिक धारा है। तीसरा, t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश का मान ज्ञात करें। सबसे हल्का क्वेश्चन है, t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश निकालना, ये ऑलरेडी आवेश का ही एक्सप्रेशन है। तो जब हमको आवेश निकालना होगा तो सिंपली हम t के जगह पर 2 सेकेंड रखेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा वो आवेश का मान हो जाएगा। और चौथा है कि किसी क्षण, फिर क्षण आ गया, इसका मतलब है कि ये तात्क्षणिक धारा है। और किसी क्षण चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि किस समय निकालना है, इसका मतलब हम लोग t समय पर निकालेंगे। तो जब तक कोई टाइम गिवन नहीं रहेगा कि 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी क्षण मतलब किसी भी समय पे, तो हम लोग t के लिए निकाल लेंगे। तो इस चारों पार्ट को करते हैं। चारों पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।